हाय, वेलकम यू टू ऑल रेखी ज्ञान चैनल। कैसा लगता है जब हमारा घर पूरी तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ सक्सेस में हमेशा डूबा रहे, हमेशा हम अच्छी न्यूज़ अपने आसपास सुनते रहें। कितना अच्छा फील होता है कि एक ह्यूज मनी हमारे पास आता रहे, एवरी डे एवरी मंथ हम सक्सेस करते चले जाएं। जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें अमेजिंग ग्रोथ हो। यही तो आप चाहते हैं जब मेरे पास आते हैं। मेरे वास्तु से जब आप पूछते हैं कि आप मैम वास्तु के ज़रिए आप कुछ तरीके बताइए, एस्ट्रोलॉजी में हम आपको जन्म पत्री दिखाते हैं, कैसा होगा करियर मेरे बेटे का, कैसा होगा मेरा, प्लीज़ मैम फ्यूचर बताइए। इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी क्या चेंज करें अपने घर में, तो मैं रिकमेंड करूँगी वास्तु ज्योतिष ज़रूर अपना मुझे दिखाइए कि जहाँ जब मैं देखकर आपको तरीके बताती हूँ तो वो अमेजिंगली काम करते हैं। फिर भी आज जितना मुझे पता है, क्योंकि YouTube के माध्यम से हर प्रकार का व्यक्ति इस चैनल को देखता है, तो मैं वही तरीके बताती हूँ जिससे आपका फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। मैं कोशिश यही करती हूँ यदि आप छोटे छोटे चेंज करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। मैं वो सरल तरीके, लेकिन जब पर्सनलाइज तरीके से आप मुझसे पूछते हैं तब 100% वो चेंज मैं आपके लिए कराती हूँ। तो आज जो तरीका बता रही ये प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल, मनी ग्रोथ के लिए है। पहला, कुबेर। सुनते ही कैसा लगा? हम करते हैं ना कुबेर की पूजा, उनके मंत्रों की पूजा, उनके यंत्रों की पूजा। क्यों ना कुबेर का स्थान क्या है? दैट इज़ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। यदि इस जगह पे हम अपने घर में एक छोटा सा कुबेर का यंत्र ला के रखते हैं, जो कि हम प्राण प्रतिष्ठा करा के लाएँ, अच्छे से वाइब्रेशन क्रिएट करके लाएँ और 100% प्योर हो, ऑथेंटिक हो, अगर हम वो ला के यहाँ रखते हैं तो आप विश्वास मानिएगा किसी भी प्रकार की यंत्र पूजा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल बनाने वाले इंडिया के अंदर बहुत थोड़े ही लोग हैं। हाँ, वो लोग पैसा अच्छा लेते हैं, बट दे वांट कि जो वस्तु बनाए वो ओरिजिनल बनाए। तो सबसे पहले चीज़ काम करती है दैट इज़ कुबेर का यंत्र। यदि आप रखते हैं तो अमेजिंग काम करता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे आप जब कुबेर लगाते हैं तो इस दीवार पे कोई भी आप उनके साथ मिरर ना लगाएं। इस बात का आप ध्यान रखें यहाँ कोई टॉयलेट ना हो, कोई भी नेगेटिविटी, कोई गंदा स्टक आइटम्स आपके यहाँ ना रखे हों यदि आप इस यंत्रा को लगाते हैं। वरना आप कितना ही बड़ा यंत्रा रख लेंगे, घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी ही, बिकॉज ये स्थान बहुत पॉजिटिव स्थान है और हमेशा क्लीन रहना चाहिए। लॉकर इन योर मेन सेफ रूम, सेकंड ऑप्शन, दैट इज साउथ वेस्ट जोन के अंदर अपने लॉकर्स को रखिए, मगर सेम इंस्ट्रक्शन है, नो टॉयलेट देयर। लॉकर आप रखते हैं तो डायरेक्शंस बहुत क्लियर, उनका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। देन इसके अंदर एक छोटी सी धन्वंतरी की आप फ़ोटो लगा लेते हैं तो पॉजिटिविटी और क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मगर सेम यहाँ रूल है, नो नेगेटिविटी, नो ऐसे आइटम्स जो आप यहाँ पे रखते हैं। देन एक छोटा सा सिट्रीन का स्टोन, अगर आप यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप इसके साथ में इस लॉकर में रख देते हैं, या ग्रीन एवेंचुरियन का यदि आप स्टोन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप छोटा सा रख देते हैं, या ग्रीन अपोलो लाइट आप रख देते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी और पैसा जुड़ेगा। कि यहाँ वो पैसा रखिएगा जो आप जोड़ने के लिए रख रहे हैं। देन हमेशा अपने घर को कर्टन फ्री रखें। बड़े बड़े हैवी कर्टन्स मैं हमेशा बोलती हूँ घर में ना लगाइए, लाइट कर्टेज लगाइए, फ्लावर्स के कर्टेज लगाइए जिसको देख के आपको बहुत अच्छी फीलिंग आए। वाइट पे अच्छे ब्राइट फ्लावर्स हों वो चलेंगे। लोग अपने घर को पूरा कर्टन से भर लेते हैं, सनलाइट्स को आने नहीं देते। प्लीज़ ऐसा ना करें, ये भी आपके मनी को, आपके पैसे को वहाँ उस ब्लॉक करेगा। और साथ में आप कितने भी उपाय कर लें, ये आपका जो मनी है उसे ख़त्म करेगा। देन योर मेन डोर, अक्सर मैंने देखा है कि लोग मेन डोर को बहुत रिपेयर कराते हैं। प्लीज़ कीप योर मेन डोर फ्री फॉर रिपेयरिंग। अच्छा मजबूत डोर लगाइए। बार बार रिपेयर कर रहे हैं, बार बार उस पर पेंट कर रहे हैं, बार बार पेंट चेंज कर रहे हैं, प्लीज़ ये भी ना करें।
बिकॉज यदि आप मेन डोर को ज़्यादा छेड़ेंगे तो आप जानते नहीं है मेन जो डोर होता है ये आपका वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि जब घर में वधू आती है, जब बच्चा होता है तो हम किसको पूछते हैं? घर की दहली पहले पूजी जाती। हर कास्ट, हर रिलीजियस में घर की दहली जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कई बार लोगों ने कहा कि मैम हमने मेन डोर चेंज कराया, डिज़ाइनर बनवाया, अचानक से हमारा व्यापार बंद हो गया, छत सर की घर की गिर गई, क्योंकि सारे देवता पितृगण देवीय शक्तियाँ हमारे मेन डोर पर ही स्थापित होती हैं और हम बार बार उसे रिपेयर कराते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशंस भी हमारी चेंज होती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह की फंक्शनैलिटी आप मेन डोर पे ना रखें, इसको थोड़ा स्मूथ रखें जिससे कि मेन डोर की जो वाइब्रेशंस है वो आपको मिलती रहें, वहाँ जाले ना हो, प्रॉपर क्लीन करके रखें कि लोग वहाँ क्लीन नहीं करते, बहुत सारे जाले वहाँ लगे होते हैं और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म करता है। देन आप जिस भी रिलीजियस के हैं, पुट सम काइंड ऑफ होली सिंबल्स देयर, सपोज स्वास्तिक, ओम, ये होली सिंबल्स हैं, इनको आप मेन डोर पे लगाइए जो क्रिएट वाइब्रेशंस इन योर मेन डोर, क्योंकि ये हमारे रिचुअल से जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिखते हैं। जो स्वास्तिक आपको इतना सिंपल दिखता है वो इतना सिंपल नहीं है, आप समझ सकते हो उसमें पंच तत्व की शक्ति है, वो 8 दशाएं 10 दशाओं को कंसिडर करता है, उसका एक एक जो इंचेस लाइन उसकी खींची जाती है, जिस प्रकार से वो बनाया जाता है उसमें एक एक लाइन में अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। तो वो वाइब्रेशन यदि आप समझते नहीं तो उनको जब आप वहाँ लगाते हैं तो एक क्लैरिटी, एक क्लीन्ड करता है आपके मेन डोर को। सभी प्रकार के व्यक्ति कहाँ से घुसते हैं? मेन डोर से ही घुसते हैं ना। तो मेन डोर को क्लीन करने के लिए और नेगेटिविटी को, जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाने के लिए मेन डोर पे रिलीजियस सिंबल, पावरफुल रिलीजियस सिंबल्स लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपकी जो नेगेटिविटी होती है उसको तुरंत वहाँ पे रोकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। आपका सारे जो पॉजिटिव जो बढ़ती है वो सारी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। देन टॉयलेट्स, मैं हमेशा कहती हूँ टॉयलेट्स घर में कम हो, यदि हैं तो प्रॉपर क्लीन हो। टॉयलेट्स की नाली जो होती है या टॉयलेट के आप देखेंगे नाली के आसपास काली काली से गंदगी जम जाती है, नहीं होना चाहिए। टॉयलेट को प्रॉपर क्लीन रखिए, उससे प्रॉपर वैप करके रखिए, वहाँ पानी ना भरा हो। नहाने के बाद आप वाइपर से उसको प्लीज़ उसे क्लीन कीजिए। यदि टॉयलेट जितना सूखा होगा वो भी आपके वेल्थ इश्यूज़ पर काम करता है। साउथ कॉर्नर जितना आपका हेल्दी होगा वो आपके हेल्थ इश्यूज़ पर काम करता है। आप घर में कुबेर की मुद्रा, कुबेर का यंत्र अलग अलग स्थापित करते हैं, तो उनसे हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम क्रिएट करें। देखिए मूर्ति यंत्रा में अलग अलग पावर्स हैं, एक ही इट, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदलेगा, एनर्जीज आपको प्रॉपर वही मिलती हैं। तो जब आप कोई यंत्रा रख रहे हैं तो ऑब्वियसली उस जगह को नीट एंड क्लीन रखना, डस्ट फ्री रखना। लोग बहुत बड़े बड़े यहाँ से मतलब हमसे स्टोन्स और बड़े बड़े यंत्रास बनवा लेते हैं, मगर वो सिर्फ उसको स्थापित कर ले कि ये यंत्रा ही सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं होता। यंत्रा के साथ में जो आपकी इंटेंशन आइडियाज़ हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं। तो ये अमेजिंग जो आपके वास्तु के तरीके हैं इनको आप क्रिएट कीजिए अपने घर में। या अगर ऑब्स्टिकल्स आपको दिख रहे हैं तो रिमूव कीजिए अपने घर से। जैसे ऑब्स्टिकल रिमूव करेंगे और जो मैंने आपको तरीके बताए कहाँ स्वास्तिक बनाना है, कहाँ कैसे क्लीन होना चाहिए, वो आप ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे सारे ऑब्स्टिकल्स घर से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये वास्तु के तरीके से आपका जो घर का वास्तु, घर जो होता है वो एनर्जी आपको देता है। जब भी हम बैठे होते हैं ना, हम क्या सोचते हैं, अब हम बहुत थक गए, अब घर जाएंगे, थोड़ा देर घर जाके सोएंगे या घर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। ऑफिस से भाग कर आए, घर में कपड़े उतारे, नहाए धोए, एंड वी फील पीस। तो घर आपका माइंड हो गया। तो माइंड आपको क्या दे रहा है? माइंड आपको जो दे रहा है वो पीस। तो आप क्या चाहते हैं जब आप शाम को घर पर लौटें या दोपहर में जब भी आप घर जाए तो घर आपको एकदम साफ़ सुथरा क्लीन बैठ के, ये नहीं टॉवल कहीं पड़ी हुई है, कहीं मैस है, नहीं। घर में सामान कम रखिए मगर अच्छा रखिए। मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ। जब आप ये रखते हैं तो क्रिएट वहाँ पे वाइब्रेशंस करना शुरू कर देता है। मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ वास्तु के इन टिप्स को फॉलो कीजिए। और मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।